तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। ठीक है, जैसे स्फेरिकल मिरर होता था, दर्पण होता था, उसी तरह यहाँ पर लेंस होता है। ठीक है, मतलब लेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ पर होता है। जो चश्मा होता है ना, जो चश्मा पहनते हैं वहाँ पर पावर जिसका ज़्यादा होता है आप लोगों को देखने के लिए, उसमें क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर भी दो तरह का लेंस होता है। ठीक है, स्फेरिकल लेंस जो होता है ना, बेसिकली दो तरह का लेंस होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहला लेंस हम लोग देखते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और जो दूसरा लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है, ये होता है। ठीक है, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो जो इसका एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, पतला होता है, और बीच में का मोटा होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, एंड पॉइंट मोटा होता है और बीच में का पतला होता है। ठीक, यहाँ से याद कर सकते हैं आप लोग। अब बेसिकली यहाँ पर इसका नेचर के बारे में देखिए, तो ये आखिर फॉर्म कैसे होता है। तो स्फीयर दो, देखिए इस लेंस को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो ये लेंस इस तरह हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरह करेंगे तो एक ये स्फीयर कंप्लीट कर रहा है, एक ये स्फीयर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दो स्फीयर मिलकर एक लेंस स्फेरिकल लेंसेज बनता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके लिए, तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ से एक कंप्लीट होता है स्फीयर और यहाँ से एक कंप्लीट होता है। इसी की वजह से देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका भी एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, दोनों स्फीयर का। तो इसमें दो सेंटर होता है। ठीक है, जो लेंस में दो सेंटर होता है, मिरर में कितना होता है, तो एक सेंटर होता है। ठीक है, ये याद रखना है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब बेसिकली जो लेंस होता है ये क्या होता है, इसका नेचर के बारे में देख ले, तो ये जो होता है ना, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक, इसका नेचर कैसा होता है, तो मतलब ये जब इस पर रेज पड़ता है ना पैरेलल, इसके प्रधान अक्ष जो होता है ये वाला, इसके पैरेलल जब रेस पड़ता है तो ये क्या करता है, रेस को कन्वर्स कर देता है कोई एक पॉइंट पर। ठीक है, क्या करता है, कन्वर्स कर देता है इस तरह, ये कन्वर्स कर देता है एक पॉइंट पर। और इस पर जब रेस पड़ता है इस वाले लेंस पर, तो ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, रेस को क्या कर देता है, फैला देता है, अलग अलग बिखेर देता है। ये कैसे भी करता है, ये इस तरह जाएगा, इस तरह चला जाएगा रेस। मतलब क्या, इसका पाथ डाइवर्ट कर देता है। इसका पाथ जो होता है ना, ये इस पाथ में जा रहा है, फिर इसको मोड़ दिया, रिफ्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए हम लोग इसको रिफ्रैक्शन के टॉपिक के बाद पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था मिरर में, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्शन होता था। ठीक, ओके, तो ये हो गया बेसिकली इसका नेचर क्या होता है। इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग और इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, तो कन्वर्जिंग। इसी की वजह से इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी इसका अनदर नेम हम लोग बोल देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन में कहीं कहीं पर आप लोगों को कन्वेक्स न देकर कन्वर्जिंग लेंस आप लोगों को नाम दिया रहेगा। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, इसका शेप होता है इस तरह का। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं पर आप लोगों को नाम दिया रहेगा डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग, ठीक, लेंस इसका अनदर नेम है। ठीक, तो ये बेसिकली इसके बारे में हो गया। अब देखते हैं क्या कि ये जो कनकेव लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस है, इसका भी अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को नाम बताऊंगा उसका, और उसका क्या बोलते हैं, फिगर दिखा दूंगा कि किस तरह होता है। लेकिन उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोगों को क्लास 12th में जाना होगा। तो क्लास 12th में आइएगा तो हम लोग बात करेंगे। बेसिकली आप लोग क्लास 10th में है, तो सिर्फ वो जो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसका नाम बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 6 तरह का लेंसेज। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिलाकर 6 तरह का टोटली बनता है। अब यहाँ तक जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, ये लेंस के बारे में और ये लेंस के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग इसमें कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों को क्लास 12th में भी पढ़ना है। लेकिन ये जो लेंसेज है ये सब हम लोगों को मतलब हायर लेवल पर जाकर डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लास 12th में बताया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसके बारे में सिर्फ फिगर दिखा दिया जाएगा कैसा होता है और इसका नाम क्या होता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस को 3 भागों में बांटा गया और कॉनकेव लेंस को 3 भागों में। मतलब क्या है, ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस।
ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है और अवतल लेंस को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों को 3-3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तल को कितने भागों में बांटा गया है? कॉन्वेक्स को सबसे पहला भाग बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका असली नाम क्या है? बाई कन्वेक्स लेंस, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं? कन्वेक्स लेंस, इसलिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंस के बारे में पढ़ना होता है, कन्वेक्स लेंस का ये पहला जो पार्ट है उसके बारे में। ठीक है, अब ये सेकेंड नंबर टाइप आता है, इसका क्या होता है? प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है, एक तरफ का क्या होता है? एकदम प्लेन हो, प्लेन मिरर जो होता है उसी तरह प्लेन हो, और एक तरफ से कन्वेक्स की तरह हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इस तरह का इसका शेप होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतलोतल। ठीक है, समतलोतल। और कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स का मतलब क्या है कि एक तरफ से क्या हो? कॉनकेव हो और दूसरी तरफ से क्या हो? कन्वेक्स हो। तो ये कौन सा टाइप है? ये कॉन्वेक्स टाइप है ये वाला, और ये कौन सा है? कनकेव। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतलोतल। अब देखते हैं इसका 3 टाइप कॉनकेव का। ठीक है, यही नाम है, यही चीज है, लेकिन इसका शेप जो होगा वो अलग होगा बेसिकली। इसमें क्या होता है? बाई कनकेव, और इसमें क्या होता है? बाई कन्वेक्स। ठीक है, बाई कनकेव जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस तरह इसमें हम लोगों को इसका टाइप में आता है, ये इसको हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग जो पढ़ेंगे आगे इसमें भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कनकेव ही बोलेंगे। तो इसका हिंदी नाम क्या है? उभियावतल। इतना जान लीजिए नाम क्या है और शेप कैसा है। प्लेनो कनकेव क्या होता है? तो एक तरफ का प्लेन हो और दूसरी तरफ क्या हो? कॉनकेव टाइप हो, तो इस तरह का होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समतलावतल। और कन्वेक्सो कनकेव, यहाँ पर क्या था? कनकेवो कन्वेक्स था, और यहाँ पर क्या है? कन्वेक्सो कन्वेक्स, इसका उल्टा है। तो यहाँ पर क्या होता है? उत्तलावतल, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये इस तरह का होता है, एक तरफ से क्या हो तो कन्वेक्स टाइप का हो, और दूसरी तरफ से क्या हो? कनकेव टाइप का हो। ओके, तो ये बेसिकली शेप था जिसको उतारना है, उतार लीजिए, और आप लोगों को स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। ठीक है ना, स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। ओके, तो बेसिकली ये हो गया। अब देखते हैं रे डायग्राम का जो रूल होता है, जैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में। तो अब देखते हैं रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग मिरर में, उसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे, लेकिन इसका भी रूल होता है जैसे वहां पर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली बात कि ये जो लेंस होता है ना, लेंस, इसमें मैं आप लोग बता दूं, और ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है? वहां पर क्या था? तो पोल था, लेकिन इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ तक। अब जो ये लेंस है ना, ये लेंस हम लोगों में पतला होता है। बेसिकली आप लोगों को दिख रहा होगा मोटा, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में जो लेंस है ना वो बहुत पतला है। ये कनकेव लेंस बनता है ना, ये बहुत पतला, इतना पतला, इसको हम लोग एक लाइन भी बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, बहुत पतला लेंस है, हम लोगों को जिस सिलेबस में पढ़ना है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब बात ये आती है कि जैसे हम लोग इसको फॉर्म करते हैं इस तरह, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर, तो यहाँ पर क्या होता है? इसका 2 सेंटर हो जाता है, एक सेंटर यहाँ पर और एक सेंटर यहाँ पर। अच्छा, 2 सेंटर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको C1 और इसको C2 मान लेते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पर ये आती है, 2 सेंटर है तो 2 फोकस भी होना चाहिए। जैसे वहाँ मिरर में क्या होता था? एक सेंटर तो एक फोकस। यहाँ पर क्या होता है? 2 सेंटर तो 2 फोकस। तो यहाँ पर भी एक फोकस F1 आएगा और यहाँ पर भी एक फोकस F2 आएगा। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। मतलब यहाँ यही मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है? 2 फोकस होता है, इस लेंस में 2 फोकस होता है, और एक फोकस काम करता है, एक फोकस बंद रहता है। मतलब क्या है कि यदि इधर से किरण को भेजेंगे, लाइट को भेजेंगे तो इस फोकस पर आएगा, और इधर से भेजेंगे तो इस फोकस पर आएगा। ठीक है, जिस तरफ से भेजेंगे इस लेंस में उस तरफ का फोकस काम नहीं करेगा, उसके अपोजिट साइड का फोकस काम करेगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसके बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स दिया गया है उसके बारे में। तो ये क्या है? तो लेंस है, और यहाँ पर इसका पोल है, और ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। यहाँ पर एक फोकस होता है F2। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? जो सेंटर होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या होता है? सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इसको हम लोग सेंटर नहीं लिखते, C नहीं लिखते हैं, यहाँ पर C छोड़कर हम लोग 2F2 लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? एक फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर F2, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं F1, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो 2F1। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली इस तरह का शेप होता है लेंस का। हम लोग जो रे डायग्राम बनाएंगे उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये जानते हैं। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ये फोकस हो गया है, और ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी जिसको बोलते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं।
तो बेसिकली यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है नहीं होता है, समझ में आया। अच्छा, तो अब देखते हैं रूल्स। तो सबसे पहली बात, रूल्स में हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि सबसे पहले कन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के लिए तो कौन से, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यानी उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस, ठीक है। ये हो गया उसका शेप, और ये हो गया पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये हो गया 2F2, और यहाँ पर क्या हो गया तो F1, और यहाँ पर क्या हो गया 2F1। सबसे पहली बात, यदि पैरेलल रे आएगा, देखिए जो हम लोग लाइट रे मोड़ेंगे ना, जहाँ से ये बेंट होगा तो वो कहाँ से होगा, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे इसके बीचे बीच, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन टाइप बहुत पतला लेंस है। हम लोग यहाँ पर जूम कर दिए है, जैसे फोटो को जूम करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर जूम करके बना है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लाइट को बेंट करेंगे, ये जो लाइन में खींचा हूँ ना, यहाँ से लाइट को बेंट करेंगे। सबसे पहली बात, ये जब प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगा, समानांतर आएगा, तो वो इस फोकस से होते हुए जाएगा, F2 से होते हुए जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रूल कहता है, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि यदि हम लोग डायरेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट को मारेंगे ना, लेंस में डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट को मारेंगे, तो वो सीधे का सीधे चला जाएगा, नो डेविएशन, कोई भी इसका क्या होगा, तो ये अपना ये जो लाइट रे है, किरण है, वो लाइट मतलब कोई भी अपना पाथ नहीं बदलता, ये सीधे का जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलते चला जाएगा, यदि हम लोग इस ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र पर मारेंगे तो किरण को। और ये पैरेलल आएगा तो फोकस F2 से होते हुए जाएगा, यदि इधर से मारेंगे तो F1 से होते हुए जाएगा, और इधर से मारेंगे तो F2 से होते हुए जाएगा, और इस तरह मारेंगे तो एकदम ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र पर तो जिस तरह जा रहा था उसी तरह चला जाएगा। ये सेकेंड रूल हो गया, ओके। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड केस क्या होता है, थर्ड केस, सॉरी। तो थर्ड केस यही होता है कि डायरेक्ट हम लोग यदि क्या करें तो F2 पर लाइट को मारे, ये जो F1 पर, ये जो F1 है, यहाँ पर लाइट को मारेंगे ना, तो वो क्या होगा, इस तरह पैरेलल होकर चला जाएगा, समानांतर हो जाएगा, इस प्रधान अक्ष के समानांतर होकर चला जाएगा। तो ये थर्ड केस हो गया, ओके। इन तीनों केसेस को आप लोग नोट कर लीजिए, इसी तीनों केसेस का उपयोग करके हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए। अब कॉनकेव के लिए देखते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। इसका शेप कैसा होता है तो इस टाइप का होता है, ठीक। और ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। इसका ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा जगह है जो लेंस का सेंटर होता है, और वहाँ पर लाइट रे को मारने पर उस ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट डेविएट नहीं करता अपना पाथ, मतलब अपना पाथ से भटकता नहीं है, वो जिस तरह जा रहा था उसी तरह चलता रह जाएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट पर ऐसा होता है, ठीक है। अगर इधर उधर मारेंगे तो नहीं होगा। अब ये हो गया। अब इसमें यदि यहाँ पर एक इसका फोकस होगा F1 F2, और यहाँ पर 2F2, ठीक, और यहाँ पर हो गया F1, और यहाँ पर हो गया 2F1। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर भी एक लाइन को खींचेंगे और यहीं से लाइट रे को मोड़ेंगे। यदि पैरेलल आएगी लाइट इस प्रधान अक्ष के, तो वो इस तरह जाएगी कि ये फोकस से लग रहा होगा कि ये जा रहा है। इधर से जब हम लोग देखेंगे ना, इधर से जब हम लोग देखेंगे लाइट रे को, तो लग रहा होगा कि यहाँ से जा रही है, ये इस पॉइंट से लाइट रे निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह जाएगा। ये फर्स्ट रूल हो गया, ठीक। ये पहला रूल हो गया। जब समानांतर आएगी क्या चीज के, तो प्रधान अक्ष के, तो वो लग रहा होगा ये इस पॉइंट से जा रहा है। जब हम लोग इधर से देखेंगे ना, इधर से झांकेंगे, यहाँ से जब हम लोग ताकेंगे, देखिए ये हो गया आई, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग देखेंगे लाइट को, तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि ये इस पॉइंट से लाइट रे मारा जा रहा है। लेकिन असल में क्या कहाँ से आ रहा है, तो इधर से रियलिटी में वो लाइट रे पैरेलल आ रहा है, लेकिन ये लेंस की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये हम लोगों को इस पॉइंट से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला रूल ये हो गया। अब सेकेंड रूल ये है कि यहाँ पर जैसे इस तरह मारते हैं लाइट को, तो नहीं वो अपना पाथ बदलता है, तो यहाँ पर भी वही होता है। यदि हम लोग क्या करें, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट को मारेंगे ना, तो वो जिस तरह जा रहा था उसी तरह चला जाएगा। ये सेकेंड रूल हो गया, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर ये सेकेंड रूल, ये दो ही रूल का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रूल्स हो गया जो आप लोग उतार लीजिए। अब देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। इसका 6 केस बनता है। इसका कितना केस बनता है, तो 6 केस बनता है। और इसका 2 केस बनता है। जैसे मिरर में क्या होता था, इसका कॉनकेव नाम का जो मिरर था उसका 6 केस बनता था, और कॉन्वेक्स मिरर जो था उसका 2 केस बनता था, यानी ठीक है।
तो वहां पर क्या होता है, अवतल दर्पण का 6 केस और उत्तल दर्पण का 2 केस। लेकिन यहाँ पर जो अवतल लेंस है उसका 2 केस है और उत्तल लेंस है जो 6 केस है। यहाँ पर उल्टा पलटी हो जाता है, ठीक है। जो उसमें वो होता है वो इसमें ये हो जाता है, मतलब क्या, जो उसमें कन्वर्जिंग होता है वो इसमें डाइवर्जिंग हो जाता है, जो इसमें डाइवर्जिंग होता है वो उसमें कन्वर्जिंग हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं इसका रे डायग्राम। अब देखते हैं रे डायग्राम। सबसे पहला हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहला लेंगे जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब क्या है कि लेंस का जो त्रिज्या होगा ना, मतलब क्या है कि ये जो लेंस हम लोग बनाते हैं ये वाला, इसका जो त्रिज्या होगा ना, ये फोकस जो होगा ना, और ये होगा ना, इससे बहुत दूर थोड़ा सा, मतलब ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी होगा। लेकिन जो होगा ना, इसका जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो बहुत दूर, कम से कम कितना दूर, तो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कितना हो गया, तो 1000 मीटर, मतलब बहुत बहुत दूर रखेंगे ना। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या, इस 10 सेंटीमीटर के बराबर में ये क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो इन्फिनिटी के बराबर लगभग इसके हिसाब से हो गया ना। तो देखिए, जैसे चींटी को क्या लगता है, समुद्र बहुत बड़ा लगता है, उसके लिए चींटी के लिए समुद्र क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया। हम लोगों का क्या लिया, हम लोगों के लिए समुद्र क्या हो गया, एक बेसिकली हम लोग उसको देख सकते हैं सैटेलाइट की मदद। लेकिन जो यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड हो गया, वो हम लोग के लिए इनफाइनाइट हो गया। बेसिकली इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन इनफाइनाइट हो गया हम लोग देखने के लिए। ओके, उसी तरह मतलब देखने के ऊपर इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, जो देख रहा है उसके ऊपर, कि वो किस तरह देख रहा है, उसको कहाँ से देख रहा है। तो सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर। तो ये हो गया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये प्रधान अक्ष, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 2 और ये 2f2। यहाँ पर क्या हो गया, तो f1 और यहाँ पर 2f1। सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाइट किस तरह आता है, पैरेलल आता है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो लाइन होता है इसको ड्रॉ कर लेंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल रे आ गया, यानी पैरेलल किरण आ गया, समानांतर किरण आ गया। अब ये क्या होगा, हम लोग रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब पैरेलल आता है तो वो फोकस पर जाता है। कौन सा फोकस पर, तो उत्तल लेंस में जिस तरफ आ रहा है उसी तरफ, जिस तरफ जा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन के फोकस में आएगा, ठीक है। और अवतल लेंस में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला फोकस उस समय एक्टिव रहता है, काम करता है। और उत्तल लेंस में जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन का फोकस उस काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये मुड़कर ये फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है, फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये फोकस से होते हुए जाएगा इस तरह। ये कहाँ पर रेस, सारी रेस कहाँ पर मिल रही है, तो ये F2 पर मिल रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि जहां पर रेस दो, कम से कम 2 रेस मिल जाए, ज्यादा मिल जाए तो ठीक है, लेकिन 2 मिल जाए तो कहाँ पर, उसी जगह पर इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, इस F2 पर। तो हम लोग इसका नेचर लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला कहाँ पर बना, तो एट F2, ठीक। अब सेकेंड नंबर कैसा बना, वर्चुअल बना या रियल बना या इरेक्ट बना या इन्वर्टेड बना। तो जैसे वर्चुअल बना तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, और रियल बना तो इन्वर्टेड होगा, ठीक। अब रियल वर्चुअल कैसे पता चलेगा, तो मैं इसके लिए आप लोगों को पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जब किरण असली में मिले, तो ये किरण तो असली में मिल रहा है, जाकर ये किरण जा रहा है अपना पाथ बदल कर यहाँ पर मिल रहा है, ये असली में जाकर मिल रहा है, टकरा रहा है असली में। हम लोग इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे तो वहां पर क्या होता है, किरण असली में नहीं मिलता है, लेकिन ये हम लोग को दिखाई देगा। यदि प्रैक्टिकल आप लोग करके देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रेज, वो असली में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो क्या हो रहा है, असली में मिला है, इसकी वजह से ये रियल होगा, ठीक है। रियल कब बनता है, जब रेज असली में टकराए तब। तो यहाँ पर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। रियल के साथ हम लोगों को इन्वर्टेड फ्री मिलता है, यानी वो उल्टा होगा। अब थर्ड नंबर, कितना बड़ा बना, तो बहुत छोटा बना। ये देखिए, इमेज भले ही कितना बड़ा, कितना भी दूर रहे, कितना भी बड़ा रहे, ये जो इन्फिनिटी पर होगा ना, उसका इमेज जो बनाएगा ना, ये लेंस, ये उत्तल लेंस, तो वो बहुत छोटा बनाता है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, ये हो गया। सेकेंड नंबर में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ये जो 2f1 है उसके पीछे रखेंगे तो कहां पर बनेगा इसका इमेज। तो देखिए, ये हो गया आप लोगों का उत्तल लेंस, ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 और ये 2f2, और यहाँ पर हो गया ये F1, 2f1, ठीक।
यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए ये यहाँ से हम लोग पहले ये खींच लेंगे क्योंकि यहाँ से लाइट रे को हम लोगों को मोड़ना पड़ता है। तो ये पैरेलल जाएगा लाइट रे, ये टकरा कर कहाँ से जाएगा तो फोकस से होते हुए चला जाएगा, कहाँ से जाएगा फोकस से होते हुए चला जाएगा। तो अब क्या होगा, फिर हम लोग एक और रूल पढ़े थे, जब ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र से जब लाइट रे को किरण को भेजेंगे तो वो पाथ अपना बदलेगा नहीं, ठीक है। तो उसी जिस तरह जा रहा था उसी तरह चला जाएगा। तो हम लोग कहाँ से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए कहाँ पर इमेज बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। ये मतलब ये इमेज यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर, तो F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो इसका नेचर हम लोग कैसे लिखेंगे, नेचर देखिए थोड़ा सा मतलब मेरे से मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ ना। जब आप लोग उसको स्केल से बनाएंगे तो आप लोग एकदम परफेक्ट मिलेगा, कितना बड़ा छोटा आप लोगों को सब पता चल जाएगा। यहाँ पर हाथ से बना रहा हूँ लेकिन मेरे को याद है कहाँ से कहाँ पर क्या होता है। नेचर ऑफ इमेज, जितना बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना इसको खुद से बनाने का, तब तक मतलब कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, पक्का मैं कर रहा हूँ। मुझबानी प्रैक्टिस करेंगे तब। तो सबसे पहला कहाँ पर बना, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकेंड नंबर कैसा बना, तो इन्वर्टेड दिख रहा है मतलब रियल होगा, उल्टा है, देखिए सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसका इमेज उल्टा बनेगा तो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, रियल होगा। और सीधा खड़ा है, सीधा इमेज बना, बड़ा छोटा का मतलब नहीं कर रहा हूँ, सीधा है सीधा इमेज बना तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा, काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। सीधा वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी सीधा बना तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और जो सीधा वस्तु है और उसका उल्टा प्रतिबिंब बना तो वो क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि ये रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड तो हम लोगों को दिख ही रहा है। थर्ड नंबर कितना बड़ा बना, तो ये छोटा बनता है, ठीक है। जितना बड़ा होता है ना ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा सा छोटा बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। तो क्या होगा, डिमिनिश्ड, हम लोग सिंपल लिख देंगे डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड इसलिए नहीं कि बहुत छोटा नहीं बना रहा है, थोड़ा सा छोटा बनाता है, उससे ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 केस। अब तीसरा चौथा केस को हम लोग देखते हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर केस में हम लोग को क्या दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट एट 2F1, मतलब क्या है कि ये हो गया आप लोगों का उत्तल लेंस और ये प्रधान अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2, यहाँ पर हो जाएगा F1 और यहाँ पर 2F1। हम लोग इसी 2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। याद करिए वो केस जब ये कॉनकेव मिरर था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकवर करा देता हूँ। ये पोल था और यहाँ पर फोकस था और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था। जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो वो लाइट रे जाकर ये इस तरह आती थी और इस तरह भेजकर ये कहाँ पर इमेज बनता था, यहीं पर बनता था, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो उसी के नीचे बनता था, लेकिन इसमें क्या होता है, लाइट रे पास नहीं करता था। यदि पास कर जाता ना, मान लेते हैं लेंस में क्या होता है उसी तरह होता है, यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर ये हुआ है ना उसी तरह यहाँ पर भी होगा, भले इसके नीचे बना है और ये इसी के जगह पर, मतलब ये जितना दूरी है ना इससे उतना ही दूरी इधर जाकर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका लेंस क्या बना रहेगा, तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ रहेगा। देखिए कैसे, तो ये देखिए, और यहाँ पर ये बनाना जरूरी होता है हम लोगों को। ये गया रे, ठीक, ये टकरा कर कहाँ से जाएगा, तो F से जाएगा, F से जाएगा भाई, ठीक है, ये F से जाएगा, F से गया, ठीक है। और ये हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र से पास करेंगे, इस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बनता है, ये जो इमेज होता है ना ये 2F2 पर बनता है, ठीक है। आप लोग जब स्केल से करेंगे तो सही हो जाएगा, मैं हाथ से कर रहा हूँ इसी की वजह से थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो सबसे पहला नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला क्या होता है, तो कहाँ पर बना, तो एट F2 पर, एट 2F2 कैसा बना, तो इन्वर्टेड दिख रहा है तो ये रियल ही होगा और एक्चुअली भी यहाँ पर रे मीट कर रहा है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब थर्ड नंबर कैसा बना, तो जितना बड़ा ये बनता है उतना ही बड़ा ये बनता है, ठीक है, सेम साइज का होता है, सेम साइज, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड नंबर केस। फोर्थ नंबर केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F2 एंड F1, सॉरी 2F1 एंड F1 के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन, सिंपल मैं लिख देता हूं, बिटवीन F1 एंड
F1, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का लेंस, उत्तल लेंस, और ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, और यहाँ पर क्या हो गया तो F1, और ये क्या हो गया 2F1। हम लोग इन दोनों के बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच मतलब इन दोनों के कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट छोड़ के इसके बीच में कहीं पर, तो ये हो गया। और ये हो गया वो लाइन जहाँ से रेस को मोड़ना है, तो यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद इसको हम लोग मोड़ देंगे इस तरह, ठीक है। ये हो गया रे डायग्राम बेसिकली, ये इस तरह गया। अच्छा, ये थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करेंगे तो ये यहाँ पर मीट कर रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर मीट कर रहा है कहीं पर। देखिए ये क्या यहाँ पर जाकर मीट करा 2F2 के बाद में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देखिए नेचर ऑफ इमेज में हम लोग लिख सकते हैं कहाँ पर बना, नेचर ऑफ इमेज सबसे पहला बियॉन्ड 2F2, ठीक, 2F2 के बगल में बना, ठीक है, 2F2 के बाद बना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर तो इन्वर्टेड दिख रहा है तो रियल ही होगा, और इसका केस में मैं बता दूं कि एक्चुअली मीट कर रहा है, इन्वर्टेड। अब थर्ड नंबर कैसा बना, तो देखिए ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा का बन गया, तो यहाँ पर इनलार्ज्ड होगा, बड़ा होगा इमेज। हाईली इनलार्ज नहीं लिखेंगे, ये इनलार्ज सिंपल लिखेंगे, क्योंकि इसका साइज हम लोग नाप सकते हैं। ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, डबल ही हुआ है, समझ लिए, लगभग डबल नहीं होता है, मतलब ये जो बड़ा इतना बड़ा है ना, ये मान लेते हैं 1 मीटर का होगा ऑब्जेक्ट, 1 मीटर का, तो उसका इमेज 1.2 मीटर, लेकिन 1 मीटर से ज्यादा ही बनाएगा, ठीक है ना, जब 2F2 और F1 और F1 के बीच में रहेगा तब ऑब्जेक्ट। तो कितना हो गया, तो इनलार्ज्ड, ठीक है ना। तो ये फोर्थ केस हो गया, फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर केस। फिफ्थ नंबर केस में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट एट F1 यानी फोकस पर रखेंगे, तब क्या होगा, तो देखिए ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा F1, 2F1, ठीक। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, फोकस पर F1 पर। तो सबसे पहली बात ये तो ड्रॉ करना ही है ना, यहाँ से रेज आएगा, ये इस तरह चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ये देखिए पैरेलल हो गया रे जाकर। पैरेलल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर जब बनता है प्रतिबिंब, तब ये क्या होता है, पैरेलल होता है रे। पैरेलल रे कहाँ पर मिलता है, तो इन्फिनिटी अनंत पर मिलता है, समानांतर रे इन्फिनिटी पर मिलता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक इसका इमेज हम लोग कैसे, नेचर कैसे लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता क्या होगा, कहाँ पर बना, तो एट इन्फिनिटी। और सेकेंड नंबर कैसा बना, तो देखिए ये इन्वर्टेड ही होगा, जहां पर भी बनेगा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कहीं पर जाकर मीट करेगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मीट एक्चुअली नहीं करेगा, लेकिन ये क्या बनेगा, तो ये इन्वर्टेड बनेगा। अगर मिल गया तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मिल गया, तो इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, और उल्टा है तो रियल होगा, एक्चुअली रेज मीट करेगा, ठीक है ना। ओके, तो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड नंबर कैसा बना, तो ये देखिए ये बहुत बड़ा बनेगा, मैं आप लोग बताया था ना, ये इतना बड़ा लमड़ते जा रहा है, जितना जब तक ये मीट नहीं करेगा तब तक ये नीचे लमड़ते जाएगा, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा बन गया, इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली वर्ड यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बना। अब 6 नंबर में देखते हैं, तो 6 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, F1 पर आएगा, F1 और 0 के बीच में देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक। तो ये बेसिकली हो जाएगा आप लोगों का लेंस, और ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो F1, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर जाएगा F2 और 2F2, ठीक। कहाँ पर रखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है, यानी वस्तु को रखना है, यहाँ से आएगा रेज और वो फोकस से होते हुए चला जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से रेज आएगा, ये कुछ स्पेशल केस है, ये इस तरह चला जाएगा,
यहाँ पर आप लोगों को कुछ देखने को मिल रहा होगा क्या, ये रेज जो है ना, फोकस है, यहाँ से आया, ये इस तरह चला गया, ये रे कहीं पर नहीं मिट रहा है, क्या ये फैलता जा रहा है, रे क्या हो रहा है, फैलता, ये किरण क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, देखिए फैलता जा रहा है। तो ये बेसिकली पीछे से आ रहा होगा, कहाँ से, तो पीछे से कहीं से आ रहा होगा। इसको जब हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, तो देखिए ये यहाँ पर मीट कर रहा है, ये यहाँ से आ रहा था रेस। तो यहाँ पर हम लोग समझ में क्या आएगा कि जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो पीछे लेंस के पीछे क्या बनता है, इमेज बनता है। जब हम इस इमेज को हम लोग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के इमेज को हम लोग को देखने के लिए यहाँ पर स्क्रीन रख देंगे तो इसका फोटो यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो लेंस के पीछे जाकर इस तरह से हम लोग को देखना पड़ेगा, तब हम लोग को वो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इधर से तो दिखाई देने वाला नहीं है, रेस हम लोग को यहाँ से देखेंगे तो लग रहा होगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के कंसेप्ट का यूज होता है क्या चीज में, तो जो हम लोग चश्मा पहनते हैं वहां पर ज्यादातर ये इस तरह का कंसेप्ट यूज होता है। ओके, तो इसका नेचर कैसे लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला देखिए, सभी इतना पांचों केस पर है, सब में क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बन रहा था, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पर क्या हुआ, इरेक्ट बना और वर्चुअल बनेगा, यानी क्या बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहला कहां पर बना, तो बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। सेकेंड नंबर कैसा बना, रियल की इन्वर्टेड, सॉरी रियल की वर्चुअल, तो वर्चुअल बना क्योंकि वो सीधा है और हम लोग असली में ये रे नहीं मीट कर रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि इधर से आ रहा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, तो इनलार्ज बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या हम लोग लग रहा है कि हाँ इतना बड़ा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड बोलेंगे, इनलार्ज्ड। ओके, तो बेसिकली ये हो गया 6 केसेस। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, तो कॉनकेव लेंस का 2 केस है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस में सबसे पहला केस कहां पर, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मतलब क्या है कि ये जो लेंस हम लोग बनाते हैं, ये वाला, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। और यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर क्या होगा, तो F1 और यहाँ पर क्या F2 और यहाँ पर 2F2 और यहाँ पर हो जाएगा F1 और यहाँ पर हो जाएगा 2F1, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब रे आता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पैरेलल होता है, इस तरह पैरेलल रे आएगा और वो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डाइवर्ज हो जाएगा। मतलब क्या है, डाइवर्ज होगा लेंस, सॉरी रेज क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। वो किस तरह डाइवर्ज होता है उसका भी तो कोई रूल है, हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या रूल होता है इसमें, वो लग रहा होता है कि फोकस से होते हुए जाता है, ठीक है, ये जो फोकस है ना इससे होते हुए जाता है, ऐसा लगता है, कहाँ से जा रहा है, फोकस से, तो ये इस तरह डाइवर्ट होगा। ऐसे कैसे डाइवर्ट होगा, उसका भी तो कोई रूल होगा ना। इस फोकस से होते हुए, फोकस से बात करते हुए जाता है कि हाँ मैं आपसे जा रहा हूँ। अब ये भी इस तरह जाएगा और ये भी इसी तरह जाएगा, ऐसा लगता है कि फोकस से जा रहा है, ठीक है। ये क्या लग रहा है, हम लोग जब इधर से देखेंगे ना, देखिए इधर से देखेंगे तो ये रेस इस तरह चला जाएगा, दिखाई देगा। लेकिन जब हम लोग इस तरफ लेंस के इस तरफ आकर देखेंगे ना, तो लग रहा होगा इस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस को भेज रहा है, ठीक है। हम लोग इधर से देखेंगे तो लेंस के इस तरफ से देखेंगे तो हम लोग लग रहा है कि ये सीधा जा रहा है और फैल जा रहा है। लेकिन इस तरह से देखेंगे तो हम लोग लग रहा है कि ये F1 से कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से मान लेते बल्ब है और वहां से लाइट रे निकल रहा है, इस तरह हम लोग को लगेगा इधर से देखेंगे तो, ठीक है ना। जैसे हम लोग को देखते थे कटोरा में क्या होता था, पेंसिल लगा होता था, लग रहा कि टूटा है, उस तरह दिखाई देता था ना, रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन की वजह से। ये फर्स्ट केस हो गया। तो नेचर ऑफ इमेज इसका लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहला नेचर कहां पर बना, तो एट F1। और इस वाले लेंस में जो फोकस एक्टिव होता है, तो कौन सा एक्टिव फोकस होता है, F1 होता है, ठीक है। जिस तरफ से लेंस जिस डायरेक्शन में रेज जा रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो फोकस होता है उसमें वो फोकस एक्टिव होता है। और उत्तर लेंस में क्या होता था कि जो जिस डायरेक्शन में रेज जा रहा है, किरण जा रहा है, उसी डायरेक्शन का फोकस एक्टिव होता था, ठीक है ना, ये वाला। ओके, तो कौन सा, एट F1 पर बना इमेज। सेकेंड नंबर कैसा बना, तो देखिए ये असली में रेस नहीं मिल रहा है, किरण नहीं मिल रहा है, ठीक है, असली में नहीं मिलता है, तो कौन सा बनता है, तो वर्चुअल बनता है। मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इरेक्ट। अब थर्ड नंबर कैसा बना, तो बहुत छोटा बना। देखिए बहुत छोटा, एक पॉइंट साइज इमेज बना, बहुत छोटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए
ये देखिए इसमें दो ही केस बनता है, जैसे मिरर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, दो केस बनता था, मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण में दो केस बनता था, उसी तरह यहाँ पर अवतल दर्पण में दो केस बनता है। तो इसमें सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहीं पर भी रख लीजिए, ठीक है, कहीं पर भी रख लीजिए इन्फिनिटी को छोड़कर, आप लोगों को जो इमेज मिलेगा वो इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया लेंस, ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1 और यहाँ पर हो गया 2F1, यहाँ पर हो गया F2 और यहाँ पर हो गया 2F2, ठीक। कहीं पर भी रख लेते हैं, यहाँ पर मैं रख के देखता हूँ, कहीं पर भी रख लेंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इधर इधर उधर कहीं पर भी रख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो ये रेज आया, जाएगा कहाँ से, तो फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है, तो फोकस से होते हुए रेज चला गया। अब सेकंड नंबर ये कहाँ से जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, बिना डाइवर्ट किए चला जाएगा, बिना डाइवर्ट किए चला जाएगा। देखिए कहाँ पर ये रेज मिल रहा है, तो यहाँ पर रेज मिल रहा है, ये कौन सा, एक क्या है असली में जा रहा है और एक क्या लग रहा है, कल्पना कर रहा है कि जा रहा होगा यहाँ से, तो बेसिकली ये यहाँ से नहीं जा रहा है, ये इस तरह जाकर टूट जा रहा है, मतलब अपने पाथ से भटक जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रेज मीट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो इसका नेचर लिख देते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, यहाँ कहीं पर भी रख के आप लोगों को इसी दोनों के बीच में इमेज मिलेगा, ठीक है, प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में ही मिलेगा। नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहला तो कहां पर बना, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड O। कैसा बना, तो इसमें दोनों में वर्चुअल होता है, ठीक है, काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज इन दोनों केस में बनता है, ठीक है ना। तो कौन सा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनता है। अब थर्ड नंबर में क्या हम लोग लिखेंगे, तो इसमें हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, छोटा ही बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा उससे छोटा ही बनाएगा, लेकिन क्या बनाएगा, वर्चुअल यानी सीधा इमेज बनाएगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर कोई भी हम लोगों को स्क्रीन नहीं रखना पड़ेगा, सिंपल हम लोग दिख सकते हैं, क्या होगा, तो सिंपल हम लोग डिमिनिश लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये रे डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।